ओम शांति। सर्वप्रथम संतोष कुमार दीक्षित जी को शत शत नमन, श्रद्धांजलि। लगभग 25 वर्षों से वो सजग समाचार परिवार के साथ जुड़े हुए थे। बट अब जो भी है इसके साथ जिएंगे, बट ये है कि जो मॉरल्स और जो उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई हैं उनको ही फॉलो करके आगे जाएंगे, आगे चीज़ें करेंगे, बस यही है। दीक्षित जी, संतोष कुमार दीक्षित जी हमारे सदस्य भी थे और हमारे बहुत अच्छे मित्र और अभिभावक भी थे। आप जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनकी अंतिम विदाई है। आप बहुत ही सम्मानीय थे सभी पत्रकारों में। तो बहुत ही अच्छे नेक और ईमानदार कर्मठ हमारे साथी थे जो 40 वर्षों से पत्रकारिता जगत में क्षेत्र में थे और अच्छा कार्य कर रहे थे। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार दीक्षित की अंतिम विदाई 13वीं में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची पत्रकारिता जगत की कई जानी मानी हस्तियां, कई अधिवक्ता, समाजसेवी और रिश्तेदारों ने वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार दीक्षित की अंतिम विदाई में शामिल होकर शत शत नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से उन्हें अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। बताते चलें कि पंडित संतोष कुमार दीक्षित लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता जगत में बखूबी कार्यरत थे। भारतीय पत्रकारिता काउंसिल, BBC 24/7 न्यूज़ चैनल एवं सजग समाचार में बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। पंडित SK दीक्षित की अंतिम विदाई में शामिल सजग समाचार के समूह संपादक शिव सचदेवा, भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सैनी, BBC 24/7 न्यूज़ के वर्किंग चेयरमैन अभिनेता व पत्रकार मुसर्रत कुरैशी, पत्रकार अकबर अली, शिवानी जलोटा, खुर्शीद आलम आदि शामिल हुए और पंडित SK दीक्षित के साथ गुजरे लम्हों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पंडित संतोष कुमार दीक्षित का जन्म 1 जनवरी 1951, देहांत 20 अक्टूबर 2025, अंतिम विदाई 3 नवंबर 2025, नई दिल्ली, श्री राम मंदिर सनातन धर्म सभा इंकलेब GK2 नई दिल्ली। हमने वरिष्ठ पत्रकार SK दीक्षित को श्रद्धांजलि देने पहुंचने वालों और उनके परिवार से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है GK ग्रेटर कैलाश में है, GK2 में है और हमारे श्री राम मंदिर सनातन धर्म सभा में हैं और यहाँ पर जो है पंडित संतोष कुमार दीक्षित साहब जो थे, आज उनका जो है 13वीं थी, अंतिम विदाई थी। तो लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कैसी शख्सियतें हम जानते हैं। सब हमारे संगठन भारतीय पत्रकारिता काउंसिल और BBC में बड़े पद पर थे वो और एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ उस सबसे एक भाईचारा रखते थे, मिलनसार थे। लेकिन अचानक जो समय आता है इंसान पूछ नहीं आता, कश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं और यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। बात करते हैं सर के बारे में। सर थोड़ा परिचय देते हुए। मैं वीरेंद्र सैनी, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश। दीक्षित जी, संतोष कुमार दीक्षित जी हमारे सदस्य भी थे और हमारे बहुत अच्छे मित्र और अभिभावक भी थे। आप जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनकी अंतिम विदाई है। आप बहुत ही सम्मानीय थे सभी पत्रकारों में और आपने पत्रकारिता में 40 वर्ष दिए लगभग। आप जो है पत्रकारों के बीच में बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, सभी का मान सम्मान करते थे, सभी का राह दिखाते थे, सभी को जो कुछ भी बताना है वो पूछते थे तो उनको बताते थे, सबकी मदद करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बढ़िया तरीके से नेक दिन इंसान थे। क्या कहना चाहेंगे ईश्वर से आप आज आए हैं तो? ईश्वर से यही कहेंगे कि इनके बच्चों को, इनके परिवार को शक्ति दे, सहन शक्ति दे इनको इसमें जो है इस दुख की घड़ी में, और इनको आगे बढ़ाए। बाकी ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही कहें। भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी साहब भी आए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? दीक्षित साहब आपके जो है संगठन में एक बड़े पद पर थे और बहुत जब से वो संगठन में आए थे बहुत संगठन को प्रोग्रेस मिला था, कुछ बताना चाहिए? देखिए बहुत बड़ी क्षति हुई है SK दीक्षित के जाने से। तो बहुत ही अच्छे नेक और ईमानदार कर्मठ हमारे साथी थे जो 40 वर्षों से पत्रकारिता जगत में क्षेत्र में थे और अच्छा कार्य कर रहे थे। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, पर बहुत हम लोग महसूस करते हैं कि दीक्षित जैसा आदमी होना बहुत मुश्किल है इस आज के ज़माने में।
तो हम यही कहेंगे कि उनके परिवार को ऊपर वाला सहनशीलता और सब्र अता फरमाए, और जो उन्होंने कार्य किए अपने जीवन में तो उनकी सराहना मैं करता हूं। और आज उनकी अंतिम विदाई है, जिसे 13वीं के रूप में कहा जाता है। और इसी के साथ में उनके परिवार को सहन शक्ति और सब्र अपने दिल में रखें। धन्यवाद। देखिए, हर इंसान तारीफ कर रहा है दीक्षित साहब की, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि आप क्या कहना चाहेंगे सर के विषय में, थोड़ा सा बताइए। वो बहुत अच्छे आदमी थे और काम करने में सबके बहुत आगे थे। उनको किसी से लालच नहीं था, जो मिलता था उसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, देखिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि दुख की घड़ी आज उनकी अंतिम विदाई, उनके बेटे उनके साथ में सर मैं संतोष कुमार जिसके जो बड़ा भाई था बोल रहा हूँ। पापा की जो सहानुभूति थी सबके प्रति बहुत सहनशीलता थी, और पापा जिससे जुड़ते थे वो हमेशा के लिए मतलब जुड़ जाता था आदमी, कोई भी आदमी होता था पापा एक बार मिलता था वो हमेशा जुड़ जाता था। कभी किसी के प्रति उनके दिल में कोई भी वो नहीं था कि किसी मतलब हमें किसी दुख है कि उसके की लालच है, वो किसी नहीं। मैं जो जुड़ता था वो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता था। मैं यही कहूँगा। फिर देखिए, जो बताया कि जो जुड़ता था सर से, वो सर को हमेशा याद रखता था और हमेशा के लिए उनका होता था। बहुत मेरे बड़े प्रिय मित्र थे, बहुत पुराने मित्र थे, और वो बहुत बढ़िया इंसान थे। उनका कोई सानी नहीं। देखिए, उनका कोई सानी नहीं। कितनी अच्छी बात है, इंसान की नेकियां अच्छाइयां जाने के बाद में रह जाती हैं। उनके छोटे बेटे हैं। हमारे लिए तो ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें, और अब ये कभी रिकवर तो हो नहीं पाएगा लॉस, बट अब जो भी है इसके साथ जिएंगे। बट ये है कि जो मॉरल्स और जो उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई हैं उनको ही फॉलो करके आगे जाएंगे, आगे चीज़ें करेंगे, बस यही है। बाकी तो हमारी पेयर्स में वो हमेशा ही रहेंगे। दैट्स इट। जी, क्या कहना चाहेंगी आप, कैसे थे आपके ससुर? मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे। उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है तो लगता है कि घर खाली है। पर कहीं से उम्मीद होती है कि आएंगे, पर पता नहीं कभी नहीं आएंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं? यही कहना चाहती हूँ, खुश रहें, जहाँ भी वो रहे खुश रहे। करें। जो भी गलतियाँ हमसे हुई हो जाने अनजाने में, बस हमें माफ़ करें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। आपका शुभ नाम? पूनम दीक्षित। देखिए, बताया किस तरह से परिवार के लोगों से बात की, उनके मिलने वालों से बात की, सभी लोगों से हमने बात की। दीक्षित साहब के अंदर एक खूबी थी कि जिससे मुलाकात करते, जिससे मिलते, एक बार जो उनसे मुलाकात कर लेता वो उन्हीं का हो जाता। ये खूबी थी उनके नेचर के अंदर, और कई पदों पर थे। पत्रकारिता जगत में 40 साल से लगातार कार्य कर रहे थे, और काफ़ी सीनियर पत्रकार भी यहाँ आए हुए हैं, कई एडिटर यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी ने दीक्षित साहब की तारीफ़ की, प्रशंसा की, और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। हम भी ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि ईश्वर उनको स्वर्ग में अच्छी जगह दे और उनके परिवार को शांति दे। थैंक यू। शांति